जिसको कभी हमारे रोने से, जिसको कभी हमारे हंसने से फ़र्क पड़ता था, आज वो बंदा पत्थर दिल हो गया है, आज उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। या फिर आज वो बंदी पत्थर दिल हो गई है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारी लाइफ में जब तक वो थी, हमारे खुश होने से उसको फ़र्क होता था, हमारे तकलीफ़ में होने से उसको फ़र्क होता था। वो भी रोती थी जब हम रोते थे, बट आज हम रो रहे हैं और उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज हम खुश हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज हमें तकलीफ़ हो रही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कैसे फ़र्क पड़ेगा, आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, बस नीचे के नंबर पर व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और आप मुझसे पर्सनली कॉल पर एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यार, हम जिनके साथ रिलेशनशिप में थे वो बहुत अच्छे थे, वो हमारी केयर करते थे, वो हमारे साथ रहने की कस्में खाते थे, वादे खाते थे। बट आज क्या है, आज उनको वो वादे भूल गए, उनको वो कस्में भूल गई हैं। वो सिर्फ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी और के साथ एंजॉय कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने मूव ऑन कर लिया हो, बट आज उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुद्दा ये है, कैसे उन्हें फ़र्क पड़ेगा। देखो यार दोस्त, एक चीज़ समझना, जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तब उसे फ़र्क पड़ता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज़ करो आपको कोई भी चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में ईजिली मिल जाती है, ठीक है। सपोज़ करो आपको एक मोबाइल लेना है, ठीक है, वो मोबाइल आपको बिना मांगे मिल जाता है, तो आपको फ़र्क पड़ेगा। या फिर वो मोबाइल, आप उस मोबाइल को पाने के लिए एफ़र्ट डालते हो, आप उस मोबाइल को पाने के लिए कहीं से करके पैसे इकट्ठा करते हो, फिर उस मोबाइल को आप अपनी लाइफ में लाते हो, तब आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके खोने के बाद जब वो मोबाइल आपको मिलता है, वो ईजिली खो जाता है। पहला वाला मोबाइल जहाँ पे आपने बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं लगाए थे, वो मोबाइल खो जाता है, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। या फिर उस मोबाइल के खोने से फ़र्क पड़ेगा जिसे आपने अपनी मेहनत करके ख़रीदा था। खुद से डिसाइड कर लो, खुद से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आपकी जो रिलेशनशिप है ना, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को अभी कोई भी एफ़र्ट डालनी नहीं पड़ रही है, इस वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ही अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा रहे हो, आप उन्हें बोल रहे हो कि आप प्लीज़ मुझसे बातें कीजिए, आप रो रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो। इवन यहाँ तक हो रहा है कि आपकी गलती होने के बावजूद और नहीं होने के बावजूद भी सिर्फ आप सॉरी बोल रहे हो। आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि जो हो गया उसे हटाओ, अब हम नए सिरे से अपनी लाइफ शुरुआत करते हैं। बट उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक मेंटेलिटी सेट कर ली है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं इस बंदे के साथ नहीं रहूँगी, इस बंदी के साथ नहीं रहूँगी। तो यार, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, आप उन्हें रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग के कितने दिन रोक लोगे? मैं कहता हूँ 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 6 महीने रोक भी लोगे, बट वो आपके साथ रहेंगे भी ना, तो भी वो आपसे सही से बात नहीं करेंगे, सही से प्यार नहीं करेंगे। आपको तब ये लगेगा काश ये मेरे साथ ना ही रही होती तो अच्छा होता। हम रिलेशनशिप में तो हैं, बट वो मेरे साथ हो के भी मेरे साथ नहीं है। अब सोचो, किसी के साथ आप हो बट साथ हो के भी आप साथ नहीं हो, तो हमें तकलीफ़ हो रही है। भैया, इससे अच्छा आप चली जाओ। ये क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ हो रही है, ज़बरदस्ती फॉर्मेलिटी कर रही है या फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आपके साथ रहने के लिए, इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपकी कोई उनके नज़र में वैल्यू नहीं है, इस वजह से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब आपकी वैल्यू होगी, झक मार के उनको फ़र्क पड़ेगा। लाइफ में कोई भी इंसान हो, जब तक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके पास होती है, जब तक वो सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखता है रिलेशनशिप में या कहीं भी, तो दूसरे इंसान को फ़र्क पड़ता है। बट आपने क्या किया? आपने ना सारी सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट लगा दी। आपने रो के, गिड़गिड़ा के, माफ़ी मांग के, सारे कस्में, सारे वादे, सब कुछ, सारे दांव पेच आपने लगा लिए, बट फिर भी उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है दोस्त, आपकी खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू नहीं है। जब तक हमारी नज़रों में हमारी वैल्यू नहीं होगी, तो सामने वाला क्या खाट वैल्यू करेगा? क्या उसको कभी फ़र्क पड़ेगा? जब हम ही को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारे रोने से हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारे परेशान होने से हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इवन यार, हमारी जब गलती नहीं है तो हम सॉरी क्यों बोलें? मानते हैं कि किसी रिश्तों को चलाने के लिए किसी सामने वाले को झुकना पड़ता है, बट कब तक? एक लिमिट तक झुकना पड़ता है दोस्त। लेकिन यहाँ पे आपने ना वो लिमिट भी क्रॉस कर दी है, इस वजह से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसको ये चीज़ पता चल गया, ये मेरे लिए तो कुछ भी कर सकता है, मेरे बिना ये रह ही नहीं सकता, इस वजह से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसकी मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। उसे ये दिखाने की ज़रूरत है कि तू मेरे लाइफ में रहे या न रहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप उसे ये नहीं दिखाओगे, तब तक उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, जब तक हमें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब तक उसे भी किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारी लाइफ में क्या हो रहा है? हम खुद को खुश नहीं रख पा रहे हैं। खुद को खुश रखें। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास कितने सारे रास्ते हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं खुद को खुश रखने के। सिर्फ आप वो काम कीजिए दोस्त, जिसमें से आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब तक आपको आपका मनपसंद काम नहीं मिलेगा ना, आपकी लाइफ में खुशी नहीं आएगी। और जब तक आपकी लाइफ में आपके चेहरे में स्माइल नहीं आएगी, तब तक आपको कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहते हो उसको फ़र्क पड़े, तो खुद को डेवलप करना शुरू कर दो, खुद के लिए काम करना शुरू कर दो, हैप्पीनेस ढूंढो। वो कौन से वे हैं जहाँ से मैं खुश रह सकता हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ।
जिस दिन आपने वो चीज़ें कर ली, लाइफ में आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे और उन्हें भी फ़र्क पड़ेगा। याद रखना, आपकी हंसी से, आपकी खुशी से उन्हें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।